राधे राधे डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और 100 डे आंसर राइटिंग चैलेंज में आज डे 19th है। और जिसमें पहला क्वेश्चन है, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन से आप क्या समझते हैं? इसके आधार की व्याख्या करते हुए हाल ही में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से भारतीय जीडीपी पर प्रकाश डाले। आप एक बात बताइए, अभी हाल ही में आया है आईएमएफ का रिपोर्ट, जो आईएम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और उसमें कहा गया है कि भारत का जो ग्रोथ है ना, वो 7.3 रहेगी। और वही हमारे जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि 7.4 ग्रोथ रहेगी। और अभी कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट आई थी आईएमएफ की, जिसमें कहा गया था कि भारत की जो ग्रोथ है 6.9 रहेगी, और उसने अपनी ग्रोथ में सुधार किया है, जो कि अब दोबारा रिपोर्ट आई है उसमें 7.3 कही गई। तो इसी आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है कि जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या होता है और इसकी आधार की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आएगा, क्योंकि ये जीडीपी जो आधार ये प्रोजेक्शन है ना, ग्रोथ प्रोजेक्शन, ये एक न्यू थीम बन के आई है। ठीक है ना, आप लोग इस पे तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हालांकि भारतीय चावल उत्पादन चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। आपको पता है 28% अभी 28% जो वैश्विक चावल का है ना, वो भारत से जा रहा है, जो चाइना को पीछे कर दिया है, 27 पॉइंट समथिंग है। ठीक है ना, मगर क्या यह चीन के मुकाबले भारतीय चावल क्षेत्र की उत्पादकता के लिए चुनौती नहीं है? अब एक बात बताइए, जहाँ चीन की उत्पादकता ज़्यादा है वहीं भारत की उत्पादकता कम है। भले ही उत्पादन कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन उत्पादकता तो कम है ना। अब इसी पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब बताइए कितना उत्पादकता है और इसमें सुधार कैसे किया जाए, और किस तरीके से इस पे सरकार भी काम कर रही है। जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में टेक्सटाइल उद्योग में भारी ग्रोथ देखी गई है। भारत में इसका कारण बताए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस पर क्या क्या प्रभाव होंगे। मतलब टेक्सटाइल सेक्टर, वही कपड़ा उद्योग, ठीक है ना। अब ग्रोथ देखा गया है, उस पर आंसर दीजिए आप लोग। किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों की सफलता ने भारतीयों को असफल कर दिया? ब्रिटिश भले ही सफल हुए, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया था। उसी के आधार पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। आप लोग इसका उत्तर अच्छे से लिखिए। राज्यों के कर लेने के कारण भारतीय सेंट्रल बैंक के रेट पॉलिसी जटिल हो गई है। इसके कारण बताए तथा प्रभाव की चर्चा करते हुए भविष्योन्मुखी उपाय बताए। अभी राज्य जो है ना, अपना कर्ज ज़्यादा ही ले रहे हैं। आपको पता है बॉन्ड कैसे कर्ज लिया जाता है, उस पर क्वेश्चन लिखना है। और मतलब इससे क्या हो रहा है, जो बैंक की रेट पॉलिसी है ना, वो काफ़ी जटिल हो रही है। इसके कारण बताना है और आप लोग को उपाय बताना है। जीएसटी और जो 14% का रेट दर था, जो जीडीपी नहीं बढ़ा पाने पर राज्य को दिया जाता था, उसको बंद किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसका भी एक बहुत बड़ा इस पे प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, आप लोग को लिख के और शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।